हेलो एवरीवन। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे यार और आप अच्छे से सारे पिछले लेक्चर्स पढ़े होंगे। इसी उम्मीद के साथ हम आज का टॉपिक एक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका हेडिंग आपके सामने है फीटल अल्कोहल सिंड्रोम। कौन सा? फीटल अल्कोहल सिंड्रोम। और इसी को बोलते हैं FAS। कभी शॉर्ट फॉर्म में कंफ्यूज मत होना, FAS यानी कि फीटल अल्कोहल सिंड्रोम, FAS। क्या होता है फीटल अल्कोहल सिंड्रोम? तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है क्योंकि आजकल का ट्रेंड है, हम सब लोग इससे अछूता नहीं है क्योंकि हम क्या करते हैं, अल्कोहल का यूज करते हैं। इतना ज्यादा अल्कोहल का यूज हो रहा है, इतनी ज्यादा पार्टीज कर रहे हो, हमेशा अल्कोहल का यूज कर रहे हो, तो ये जो अल्कोहल कंजप्शन है, जो अल्कोहल का इंजेक्शन है, वो कहीं ना कहीं आपके बच्चे पे इफेक्ट डेवलप कर सकता है। अब आप इस बात को लेकर बहुत ज्यादा नर्वस होने की जरूरत नहीं है। ये मेनली उनमें देखने को मिलता है जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अल्कोहल का यूज करते हैं, यानी अगर मदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अल्कोहल का यूज करती है तो उस कंडीशन में फीटल अल्कोहल सिंड्रोम आने का चांसेस होता है। पापा अल्कोहल का यूज कर सकते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जब उनकी वाइफ या उनकी मदर प्रेग्नेंट है, उस कंडीशन में अगर उसका हस्बैंड अगर यूज करता है अल्कोहल का तो उससे कोई भी तरह का नुकसान नहीं है। तो हम आगे बढ़ते हैं फीटल अल्कोहल सिंड्रोम की तरफ कि फीटल अल्कोहल सिंड्रोम क्या होता है। फीटल अल्कोहल सिंड्रोम के साथ कौन कौन सी फाइंडिंग्स हम देखते हैं। तो सबसे पहले मैं अगर बात करूं तो फीटल अल्कोहल सिंड्रोम क्या होता है, तो अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मदर अल्कोहल का इंजेक्शन करती है तो उसकी वजह से आने वाला जो इफेक्ट होता है फीटस पे, उसी को हम क्या बोलते हैं, फीटल अल्कोहल सिंड्रोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? फीटल अल्कोहल सिंड्रोम। तो मैं बढ़ता हूं आगे फीटल अल्कोहल सिंड्रोम की ओर। तो फीटल अल्कोहल सिंड्रोम होता क्या है, तो अल्कोहल अल्कोहल इंजेक्शन इंजेक्शन अल्कोहल इंजेक्शन in pregnancy can cause damage to fetus known as fetal alcohol syndrome कि अगर माँ, सुनना ध्यान से, अल्कोहल इंजेक्शन इन प्रेगनेंसी, अगर माँ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अल्कोहल का इंजेक्शन करती है, अल्कोहल का सेवन करती है, कैन कॉज डैमेज टू द फीटस, और वो फीटस को क्या कर सकता है, डैमेज। और इसी डैमेजिंग इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, फीटल अल्कोहल सिंड्रोम या फीटल अल्कोहलिक सिंड्रोम बोलते हैं। तो मेन रीजन क्या है, तो अल्कोहल का इंजेक्शन करना ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी माँ अल्कोहल का इंजेक्शन करती है तो क्या हो सकता है, फीटल अल्कोहलिक सिंड्रोम हो सकता है। ठीक है। अब अगर बात करें तो कोई ऐसा बोलेगा कि सर कितना अल्कोहल हम यूज करें तो फीटल अल्कोहलिक सिंड्रोम हो सकता है, क्योंकि आप सब लोगों का बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि सर कितना अल्कोहल। तो अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मदर इवन एक पैक भी क्यों ना लिया हो, उस बच्चे में किसके चांसेस होते हैं, फीटल अल्कोहलिक सिंड्रोम डेवलप होने के चांसेस होते हैं। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अल्कोहल आपको क्या नहीं करना है, इंजेस्ट नहीं करना है। सर ऐसा क्यों होता है इतने कम अमाउंट में? सर मैंने तो 2 ml, सॉरी 2 ml से तो क्या, लेकिन मैं ऐसा बोलूं कि सर मैंने तो 50 ml लिया है, सपोज करो 30 to 50 ml लिया है, तो उस कंडीशन में भी क्या फीटल अल्कोहल सिंड्रोम हो सकता है? तो यस, बिल्कुल फीटल अल्कोहल सिंड्रोम हो सकता है। क्योंकि ऐसा क्यों होता है, अगर ऐसा क्यों होता है, मैं अगर आपसे ये पूछना चाहूं फीटल अल्कोहल सिंड्रोम, तो जैसे ही आपने एक बार इंजेस्ट किया तो एक बार इंजेक्शन के बाद वो जो अल्कोहल है वो एमनियोटिक फ्लूइड में क्या रहेगा, रिपीटेड बच्चा उसको क्या करेगा, स्वलोइंग करेगा, यानी बार बार बच्चा एमनियोटिक फ्लूइड के साथ उस अल्कोहल को इंजेस्ट करेगा और बच्चे में भी उतना ही नशा आएगा जितना आप में आ रहा है, यानी वो भी क्या करेगा, उस अल्कोहल के साथ एंजॉय करेगा। तो अगर आपसे मैं पूछूं कि सर अल्कोहल है वो कितना अल्कोहल बच्चे के लिए फेटल होता है, तो इवन सिंगल टाइम भी अगर अल्कोहल यूज किया हो मदर ने, उस कंडीशन में भी फीटल अल्कोहलिक सिंड्रोम डेवलप हो सकता है। ठीक है। तो क्या होता है फीटल अल्कोहलिक सिंड्रोम, अपन चलते हैं। तो आप इस डायग्राम को देख रहे होंगे कि इधर तो मदर क्या कर रही है, अल्कोहल का यूज कर रही है, और इधर फीटस भी आपका अल्कोहल के मजे ले रहा है, देखिएगा अल्कोहल। ठीक है। तो ये जो प्रॉब्लम है इसी को हम क्या बोलते हैं, फीटल अल्कोहलिक सिंड्रोम की मां ने अल्कोहल का यूज किया, इंजेक्शन किया, तो बच्चा भी क्या कर रहा है, इस अल्कोहल का यूटिलाइजेशन कर रहा है, या मैं बोलूं कि इस अल्कोहल को क्या कर रहा है, वो इंजेस्ट कर रहा है। इसी को हम क्या बोलते हैं, फीटल अल्कोहलिक सिंड्रोम। क्या बोलते हैं, फीटल अल्कोहलिक सिंड्रोम। अल्कोहल ऐसा क्यों करता है, तो अल्कोहल एक टेरेटोजेनिक एजेंट है। क्या कैसा बेटा, टेरेटोजेनिक एजेंट। और मैं अगर आपसे बात करूं टेरेटोजेनिक एजेंट की, तो टेरेटोजेनिक एजेंट क्या होते हैं, तो मैं कह सकता हूं एनी एजेंट कैन कॉज फीटल डैमेज। अगर किसी भी टाइप का एजेंट, किसी भी टाइप की ड्रग्स, किसी भी टाइप का कोई भी जो प्रोडक्ट, या मैं बोलूं कोई लिक्विड या न्यूट्रिशन प्रोडक्ट, जो कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी लेने से अगर उस बच्चे में डैमेजिंग इफेक्ट लाता है, या एनी एजेंट देन कैन कॉज द फीटल डैमेज करता है, यानी फीटस में डैमेजिंग इफेक्ट करता है, वो क्या कहलाता है, टेरेटोजेनिक एजेंट कहलाता है। बहुत सी ड्रग्स ऐसी होती है जो भी क्या होती है, टेरेटोजेनिक एजेंट होती है। उनमें से एक अल्कोहल भी कैसा है, अल्कोहल भी एक ऐसा बेटा टेरेटोजेनिक एजेंट है। अगर मैं अल्कोहल एग्जांपल की बात करूं तो अल्कोहल भी क्या करेगा, टेरेटोजेनिक एजेंट। ठीक है। अगर हम बात करें कि फीटल अल्कोहल सिंड्रोम कब आता है, तो फीटल अल्कोहल सिंड्रोम चाहे प्रेगनेंसी की किसी भी स्टेज में मां अगर यूज करे, चाहे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में करे, चाहे फिर वो लास्ट ट्राइमेस्टर में, उस बच्चे में फीटल अल्कोहल सिंड्रोम डेवलप हो सकता है। तो नेक्स्ट अगर मैं आपसे कहना चाहूं, मेटरनल यूज ऑफ अल्कोहल ड्यूरिंग एनी स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी कैन कॉज फीटल अल्कोहल सिंड्रोम, यानी मां किसी भी प्रेगनेंसी की किसी भी स्टेज में अगर अल्कोहल का कंजप्शन करती है तो उस कंडीशन में फीटस में भी क्या जाएगा, वो अल्कोहल, और बच्चे में क्या हो सकता है, फीटल अल्कोहलिक सिंड्रोम हो सकता है। तो सबसे पहले सुनिएगा कि फीटल अल्कोहल सिंड्रोम क्यों होता है। तो इंजेक्शन के बाद जो अल्कोहल की वजह से जो फीटस पे डैमेजिंग इफेक्ट आते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, फीटल अल्कोहल सिंड्रोम। नेक्स्ट अगर हम बढ़े तो ये टेरेटोजेनिक एजेंट है, यानी वो एजेंट जो कि इंट्रायूटेराइन लाइफ में अगर बच्चे को या फीटस को डैमेज करे, वो सारे एजेंट क्या कहलाएंगे, टेरेटोजेनिक एजेंट। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं कि अगर मेटरनल यूज हो किसका, अल्कोहल का किसी भी स्टेज में, तो वो किसका कारण हो सकता है बेटा, फीटल अल्कोहल सिंड्रोम का कॉजेज हो सकते हैं।
आगे बढ़ते हैं कि अल्कोहल क्या करता है, ऐसा अल्कोहल की क्या मैकेनिज्म रहती है जिसकी वजह से हम फीटल अल्कोहल सिंड्रोम जनरली देखते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। अल्कोहल कैन कोज, अल्कोहल कैन कोज, अल्कोहल बॉडी में क्या करता है या अल्कोहल फीटस के साथ क्या करता है, कौन कौन से इसके इफेक्ट रहते हैं। तो सबसे पहला बोल रहा हूं, डिक्रीज सेल डिफरेंशिएशन, डिक्रीज सेल डिफरेंशिएशन। सुनना बेटा, जब ये अल्कोहल फीटस में एंटर करता है, जब ये अल्कोहल फीटस में एंटर करता है तो फीटस में एंटर करने के बाद ये जो अल्कोहल है उसकी सेल डिफरेंशिएशन को क्या करता है, डिक्रीज। डिफरेंशिएशन का मतलब डिफरेंट करना, अलग अलग बांटना, या मैं बोलूं कि अलग अलग विभाजित करना, कि कौन सी सेल कौन से ऑर्गन का फॉर्मेशन करेगी, इस चीज को क्या करता है वो, डिफरेंशिएशन को इनहिबिट करता है। कौन, अल्कोहल। तो पहला कह सकता हूं डिक्रीज सेल डिफरेंशिएशन, डिक्रीज सेल डिफरेंशिएशन। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, इसके साथ और कौन सी प्रॉब्लम हम देख सकते हैं। तो नेक्स्ट हम बोलते हैं डिक्रीज सेल डिवीजन, कि इसमें जो सेल डिवीजन है वो कैसा रहेगा, डिक्रीज। और जब सेल डिवीजन डिक्रीज रहेगा तो उस कंडीशन में जो मैं कह सकता हूं जो ऑर्गन फॉर्मेशन है, जो ऑर्गेनोजेनेसिस है, वो क्या रहेगा, डिक्रीज रहेगा। क्योंकि ऑर्गन फॉर्मेशन के लिए, बॉडी की ग्रोथ के लिए हमें क्या चाहिए होता है, सेल का डिवीजन जरूरी होता है। तो पहला, सेल डिफरेंशिएशन नहीं कर पाएगा, कौन सी सेल से कौन से ऑर्गन का फॉर्मेशन होना है ये डिस्टर्ब होगा। दूसरा, सेल डिवीजन, डिक्रीज सेल डिवीजन, यानी सेल डिवीजन को भी क्या करेगा, डिक्रीज। इसका मतलब ऑर्गन ग्रोथ नहीं करेंगे। इसके साथ करता है ये डिक्रीज प्रोटीन सिंथेसिस, डिक्रीज प्रोटीन सिंथेसिस, यानी प्रोटीन सिंथेसिस को डिक्रीज करेगा। हमें पता है कि ऑर्गन और टिश्यूज और सेल की ग्रोथ के लिए, सेल की ग्रोथ के लिए हमें क्या चाहिए होता है, प्रोटीन। और प्रोटीन को अल्कोहल क्या करता है, डिक्रीज करता है उसके सिंथेसिस को। और लास्ट वन बोलता हूं HPA एक्सिस स्लो, HPA एक्सिस स्लो। HPA एक्सिस क्या होता है, तो सुनना बेटा ध्यान से, हाइपोथैलेमिक, हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी, पिट्यूटरी एड्रिनल, एड्रिनल एक्सिस स्लो, एड्रिनल एक्सिस। समझना बेटा ध्यान से है कि नेक्स्ट वन वो क्या करता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। HPA एक्सिस को क्या करता है, स्लो करता है। मोस्टली जो फाइंडिंग्स देखने को मिलती है वो इसी वजह से देखने को मिलती है। HPA एक्सिस स्लो, यानी कि हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एड्रिनल एक्सिस को क्या करता है, स्लो, यानी कि हाइपोथैलेमिक फंक्शन को डिक्रीज करता है। तो जितने भी हार्मोन्स जो है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स, ग्रोथ हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, सारे कहां से आ रहे हैं, आपके हाइपोथैलेमस से। अगर हाइपोथैलेमस नहीं रेस्पॉन्ड करेगी तो पिट्यूटरी के फंक्शन भी रेस्पॉन्ड नहीं होंगे, और पिट्यूटरी रेस्पॉन्ड नहीं करेगी तो इसके साथ एड्रिनल, एड्रिनल रेस्पॉन्ड नहीं करेगा तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स नहीं आएंगे, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स नहीं आएंगे। तो मैं कह सकता हूं कि मेनली ये हाइपोथैलेमस को इनहिबिट करता है। हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और एड्रिनल एक्सिस को स्लो करने की वजह से बहुत सी फाइंडिंग हम इस बच्चे में या फीटल अल्कोहल सिंड्रोम के साथ क्या करते हैं बेटा, देखते हैं। आगे बढ़ते हैं, हम इससे कौन कौन सी प्रॉब्लम आएगी तो वन बाय हम बात करेंगे। तो नेक्स्ट हम चलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स की ओर, कि कौन कौन से क्लिनिकल फीचर्स है वो फीटल अल्कोहल सिंड्रोम के साथ देखने को मिलते हैं। सबसे पहले क्लिनिकल फीचर्स, और क्लिनिकल फीचर्स में सबसे पहला फीचर्स लिख रहा हूं बेटा मैं, IUGR। कौन सा, IUGR, इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन, इंट्रा यूटेराइन, यूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन। इंट्रायूटाइन ग्रोथ रिटार्डेशन देखा जाएगा, यानी बच्चे की ग्रोथ पुअर होगी। अब आपसे पूछूं मैं कि ऐसा क्यों होता है, तो आपको पता है कि सर सेल डिवीजन नहीं हो रहा है, सेल डिवीजन नहीं तो ग्रोथ नहीं, प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं तो भी प्रोटीन सिंथेसिस नहीं, यानी बोन आपका जो सेल्स और टिश्यू है उनकी ग्रोथ नहीं। इसके साथ इसमें हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एड्रिनल एक्सिस स्लो हो रहा है, तो उस कंडीशन में पिट्यूटरी हार्मोन, हाइपोथैलेमिक हार्मोन नहीं, या मैं बोलूं कि ओवरऑल ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी, थायरोक्सिन की डेफिशिएंसी, जो भी उस फीटस की ग्रोथ के लिए रिस्पांसिबल होते हैं, इनकी डेफिशिएंसी की वजह से क्या मिलेगा, IUGR। इसके अलावा और क्या प्रॉब्लम आ सकती है, तो IUGR आने का रीजन यही होता है कि जितने भी जो अमाइनो एसिड्स होते हैं उसका प्लेसेंटा के वाया ट्रांसमिशन को भी ये अल्कोहल क्या करता है, इनहिबिट करता है। तो उस केस में भी IUGR देखने को मिलता है। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि दूसरा क्या प्रॉब्लम रहेगा, तो अल्कोहल इंपेयर, अल्कोहल इंपेयर्ड, अल्कोहल इंपेयर्ड प्लेसेंटल ट्रांसफर ऑफ, प्लेसेंटल ट्रांसफर ऑफ एसेंशियल अमाइनो एसिड, एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। और इसके साथ जिंक भी, कुछ केसेस में जिंक भी, और ये दोनों रेस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं इससे क्या होगा, तो अल्टर्ड होगा, अल्टर्ड होगा प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस, कि प्रोटीन सिंथेसिस में क्या देखने को मिलेगा, अल्टर देखने को मिलेगा। तो पहला मैं कह सकता हूं कि फर्स्ट फाइंडिंग में क्या देखने को मिलेगी, तो इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन। आगे अगर मैं बढ़ूं तो माइक्रोसेफेली, यानी बच्चे का हेड भी क्या करेगा, कम ग्रोथ करेगा। रीजन क्या है, तो अगेन वही रीजन है, क्योंकि इतने सारे मैंने बोला है कि सेल डिफरेंशिएशन, डिवीजन और प्रोटीन सिंथेसिस नहीं, इसमें भी आपका क्या हो रहा है, थायरोक्सिन की डेफिशिएंसी, ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी। तो ये ओवरऑल क्या कॉज करेंगे उसमें, माइक्रोसेफेली। आगे और बढ़ता हूं, इसके अलावा जब माइक्रोसेफेली होता है तो उस बच्चे में मेंटल रिटार्डेशन, मेंटल रिटार्डेशन, क्योंकि उसका ब्रेन पुअर ग्रो करेगा, तो उस कंडीशन में क्या देखने को मिलेगा, मेंटल रिटार्डेशन भी। इसके अलावा हम बात करें कि और क्या हो सकते हैं, तो कुछ कंजेनाइटल प्रॉब्लम भी, और कंजेनाइटल में भी बोलूं तो कंजेनाइटल हार्ट डिजीजेस, कंजेनाइटल कार्डियक डिजीज या कंजेनाइटल हार्ट डिजीज भी देखने को मिलती है। अगर आपसे पूछा जाए मोस्ट कॉमन कंजेनाइटल हार्ट डिजीज इन फीटल अल्कोहल सिंड्रोम की, फीटल अल्कोहल सिंड्रोम के साथ मोस्ट कॉमन कौन सी कंजेनाइटल हार्ट डिजीज देखने को मिलती है, तो सुनना बेटा ध्यान से, फीटल अल्कोहल सिंड्रोम, ए से अल्कोहल और ए से ASD मेनली देखने को मिलती है बेटा, ASD। कौन सी, ASD। अगर आपको ASD ऑप्शन में ना मिले तो दूसरा ऑप्शन चले जाना, कौन सा बेटा, BSD। लेकिन मोस्ट कॉमनली कौन सा, ASD। तो बहुत बार क्वेश्चन आता है कि फीटल अल्कोहल सिंड्रोम के साथ ओनली कौन सी कंजेनाइटल हार्ट डिजीज देखने को मिलती है, तो हमारा आंसर रहेगा फीटल अल्कोहल सिंड्रोम के साथ, फीटल अल्कोहल सिंड्रोम के साथ हम देखते हैं क्या, ASD। आगे बढ़ते हैं हम कंजेनाइटल हार्ट डिजीज से।
आगे की तरफ अगर हम चलें कि और कौन सी फाइंडिंग देखने को मिलती है, तो बहुत सारे हमें फेशियल चेंजेस देखने को मिलते हैं। फेशियल चेंजेस, बहुत सारे फेशियल, यानी इसकी फेशियल जो स्ट्रक्चर है इसमें बहुत सारे मुझे फेशियल चेंजेस देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलते हैं, तो बेटा सुनना वन बाय वन। सबसे पहले हम बात करते हैं शॉर्ट पाल्पेब्रल फीचर। शॉर्ट पाल्पेब्रल फीचर। और शॉर्ट पाल्पेब्रल फीचर्स होता क्या है, तो मैं कह सकता हूं डिक्रीज गैप बिटवीन बोथ कैंथर्स या फिर आईलिड्स। आईलिड्स और बोथ कैंथर्स के बीच का अगर गैप कम हो जाए, समझना आईलिड्स आप सब लोग जानते हो, अगर मैं बोलूं कि जो आईलिड्स है, सपोज करो ये आईज है और आईज की जो आईलिड्स है, अगर मैं बोलूं कि इसका ये जो गैप है दोनों कैंथर्स का और इस जो आईलिड्स के बीच का जो गैप है, अगर वो गैप कम हो जाए तो इसको क्या बोलता हूं मैं, शॉर्ट पाल्पेब्रल फीचर। तो पहला फेशियल चेंजेस कौन सा, तो आंसर रहेगा शॉर्ट पाल्पेब्रल फीचर। इसके साथ आगे बढ़ते हैं कि और कौन सी प्रॉब्लम हम देखते हैं, तो नेक्स्ट वन आता है थिक एपिकेंथिक फोल्ड। थिक एपिकेंथिक फोल्ड। थिक एपिकेंथिक फोल्ड की बात करूं तो जो अपर आईलिड्स है उसमें एक्सेसिव ग्रोथ करके वो इनर कैंथस है उसको क्या करेगा, कवर करेगा। तो मैं लिख सकता हूं मैं अपर आईलिड्स कवर इनर कैंथस ऑफ आई। इनर कैंथस को क्या करती है, कवर करती है, उसको हम क्या बोलते हैं, थिन एपिकेंथिक फोल्ड। आगे बढ़ते हैं, इसके अलावा हमें क्या देखने को मिलेगा, नेक्स्ट वन आता है हाइपोप्लास्टिक फिल्ट्रम। हाइपोप्लास्टिक फिल्ट्रम क्या होता है, तो आपने फिल्ट्रम पहले, सबसे पहले फिल्ट्रम समझो आप दो, देखना कि आपका जो नोज है उस नोज का बेस और अपर लिप्स के बीच दो स्किन फोल्ड रन कर रहे हैं, बिल्कुल नेजल सेप्टम से, या मैं बोलूं कि जो दोनों नोस्ट्रिल के बीच का जो सेप्टम है वहां से जस्ट नीचे आप देख रहे होंगे कि दो क्या है, स्किन फोल्ड रन कर रहे हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोप्लास्टिक फिल्ट्रम। और ये कैसे रहेंगे, हाइपोप्लास्टिक मतलब नहीं बनेंगे, यानी ये जो स्किन फोल्ड है वो कैसे रहेंगे, एब्सेंट रहेंगे। यानी मैं कह सकता हूं एब्सेंस स्किन फोल्ड बिलो नोज की, नोज के बीच जो नीचे की साइड में जो स्किन फोल्ड है वो कैसे रहेंगे, एब्सेंस रहेंगे, उसको क्या बोलता हूं मैं, हाइपोप्लास्टिक फिल्ट्रम। इसके अलावा देखने को मिलेगा मुझे थिन वर्मिलियन बॉर्डर। वर्मिलियन बॉर्डर आप जानते होंगे, नहीं जानते हो तो कोई बात नहीं, थोड़े दिन बाद आप जान लोगे। वर्मिलियन बॉर्डर यानी जहां पर महिलाएं अपनी कलाकारी करती है उसी को क्या बोलते हैं, थिन वर्मिलियन बॉर्डर। आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, यानी मैं बात करूं जो लिप्स का जो डार्क सर्कल जो एरिया होता है लिप्स का, इसको हम क्या बोलते हैं, वर्मिलियन बॉर्डर। और ये वर्मिलियन बॉर्डर मुझे कैसे मिलेगी, थिन, और मेनली कौन सी, तो अपर लिप्स की। तो अपर लिप्स मुझे कैसा मिलेगा, बिल्कुल थिन मिलेगा, जिसको अपन क्या बोलते हैं, थिन वर्मिलियन बॉर्डर। इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं, और क्या देखने को मिलेगा, तो डिफ्रेस नेजल ब्रिज या नोज। ठीक है। अगर डिफ्रेस रहेगा नेजल ब्रिज तो मुझे फेस कैसा मिलेगा, बिल्कुल फ्लैट। तो नेक्स्ट वन आ सकता है फ्लैट फेसेस या फ्लैट फेस। ठीक है, फ्लैट फेस। इसके अलावा और भी क्या कुछ फाइंडिंग मिल सकती है, तो हाँ, फिटल एल्कोहल सिंड्रोम के साथ मुझे और भी बहुत सारी फाइंडिंग्स होती है, वो मुझे देखने को मिलती है। नेक्स्ट वन कह सकता हूं मैं एबनॉर्मल पाल्मर क्रीजेस, यानी कि पाम पे मुझे क्या मिलेगा, एबनॉर्मल पाल्मर क्रीजेस देखने को मिलेगी। ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं नेक्स्ट वन, बच्चा आपको इरिटेबल मिलेगा, इरिटेबिलिटी भी देखने को मिलेगी, इरिटेबिलिटी। नेक्स्ट वन अगर ये बच्चे की बात करूं तो मैं, यह बच्चा आपको पुअर फीडिंग के साथ भी मिलेगा। कैसा मिलेगा, पुअर फीडिंग। नेक्स्ट वन, इस बच्चे की जो मसल स्टोन है वो कैसे रहेगी, एबनॉर्मली इंक्रीज रहेगी। तो मैं कह सकता हूं इंक्रीज मसल स्टोन, एबनॉर्मली इंक्रीज मसल स्टोन। और ये लेटर ऑन ओपिस्टोटोनस पोस्चर भी आ सकता है, ओपिस्टोटोनस पोस्चर। ठीक है। इसके अलावा क्या होता है, तो इसके अलावा हम बोलते हैं कई बार इसमें माइक्रोजेंटिया, यानी कि जो आपकी चिन बोन है वो भी कैसी रहेगी, अंडर डेवलप रहेगी। तो मैं बोल सकता हूं माइक्रोजेंटिया, यानी मैंडिबल बोन्स है उसका क्या रहेगा, जो उसकी ग्रोथ है वो कैसी रहेगी, स्लो रहेगी। और लास्ट वन इस बच्चे में डेवलप हो सकता है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। तो ये क्लिनिकल प्रेजेंटेशन देखते हैं हम फिटल एल्कोहल सिंड्रोम के साथ। वापस एक बार वन बाय वन बोलता हूं मैं, फेशियल चेंजेस से पहले सबसे पहले आईयूजीआर रहेगा बच्चे में, इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन रहेगा। बच्चे में माइक्रोसिफिली होगा। जब हेड ग्रो नहीं करेगा तो उसमें मेंटल रिटार्डेशन के भी चांसेस रहेंगे। तो बहुत बार क्वेश्चन आता है कि इसके साथ क्या देखने को मिलता है फिटल एल्कोहल सिंड्रोम के साथ, आंसर होता है मेंटल रिटार्डेशन। कौन सी कंजेनिटल हार्ट डिजीज मेनली देखने को मिलती है, तो आंसर कौन सा रहेगा आपका, एएसडी। अगर ना मिले तो आंसर कौन सा करना है, बीएसडी। फेशियल चेंजेस मेन कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर होते हैं फिटल एल्कोहल सिंड्रोम के, यानी मैं बच्चे का फेस देख के कह सकता हूं कि इसकी मां ने क्या किया है, एल्कोहल का यूज किया है। तो अब आज के बाद आप भी समझ जाओगे कि कौन सा बच्चा नशेड़ी मां का है। तो समझना, पहला शॉर्ट पाल्पेब्रल फीचर, यानी कि दोनों जो आईलिड्स है उसका गैप कैसा रहेगा, कम। दूसरा थिक एपिकेंथिक फोल्ड, यानी अपर आईलिड्स है वो किसको कवर करेगी, इनर कैंथस को। तीसरा हाइपोप्लास्टिक फिल्ट्रम, यानी कि बेस ऑफ नोज से जो स्किन फोल्ड रन हो रहे हैं वो इसमें नहीं देखने को मिलेंगे। चौथा थिन वर्मिलियन बॉर्डर। नेक्स्ट वन डिप्रेस नेजल ब्रिज, और नेजल ब्रिज जब डिप्रेस रहेगा तो फेस कैसा मिलेगा मुझे, बिल्कुल फ्लैट टाइप का। एबनॉर्मल पाल्मर क्रीजेस भी देखने को मिलती है बेटा, याद रखना। अगर सिंगल पाल्मर क्रीजेस की बात करें, सिंगल पाल्मर क्रीजेस देखने को मिलती है मुझे डाउन सिंड्रोम के साथ। किसके साथ, डाउन सिंड्रोम के साथ। वही अगर मुझे पूछा जाए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, बहुत बार पूछता है, सिंगल पाल्मर क्रीजेस किसके साथ देखने को मिलती है, तो डाउन सिंड्रोम के साथ। वही अगर मुझे बात करें कि एबनॉर्मल पाल्मर रेसेस, तो मैंने बोला था कंजेनिटल सिफिलिस, और अब बोल रहा हूं एबनॉर्मल पाल्मर क्रीजेस, तो आंसर कौन सा रहेगा, फिटल एल्कोहल सिंड्रोम। अगेन ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है।
इसके अलावा बच्चा कैसा रहेगा, इरिटेबल रहेगा, क्योंकि अब क्या उसमें विड्रॉल सिम्टम्स की वजह से बच्चा पुअरली फीड करेगा। मसल टोन बच्चे की क्या हो सकती है, इंक्रीज और ओपिस्टोटोनस पोस्चर, माइक्रोजेंटिया यानी मैं कह सकता हूं डिक्रीज मैंडिबुलर डेवलपमेंट, मैंडिबल्स का डेवलपमेंट कैसा रहेगा, कम रहेगा, ठीक है, या डिक्रीज रहेगा। नेक्स्ट वन आता है आईडीएस। आईडीएस आने का क्या रीजन है, तो बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मैंने पहले बोला है हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एड्रिनल एक्सिस स्लो। जब एड्रिनल एक्सिस स्लो है तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स नहीं, और जब ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स नहीं है तो सर्फेक्टेंट का प्रोडक्शन नहीं, और जब सर्फेक्टेंट का प्रोडक्शन नहीं तो उसमें क्या हो जाएगा, एल्वियोलाई कोलैप्स, और जब एल्वियोलाई कोलैप्स होगी तो क्या डेवलप होगा उसमें, आईडीएस यानी कि रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं कि कौन कौन सी प्रॉब्लम, कौन कौन से क्लिनिकल फीचर्स हम देखते हैं। तो बेटा देखिएगा इस डायग्राम को ध्यान से देखिएगा इस डायग्राम को। पहला मैंने लिखा है स्मॉल पाल्पेब्रल फिशर। देखो बेटा, स्मॉल पाल्पेब्रल फिशर यानी कि दोनों आईलिड्स के बीच का जो गैप है वो क्या होगा, कम होगा। दोनों आईलिड्स के बीच का गैप है वो क्या होगा, कम होगा। नेक्स्ट वन लिखा है एपिकेंथिक फोल्ड यानी अपर आईलिड्स, वैसे इसने एरो गलत लगा रखा है कि अपर आईलिड्स की स्किन एब्नॉर्मली ग्रोथ करके इनर कैंथस को क्या कर देता है, और इसको अपन क्या बोलते हैं, एपिकेंथिक फोल्ड। इसके अलावा लिखा है माइक्रोसेफेली भी देखने को मिलता है, और इसके साथ लिखा है लो नेजल ब्रिज यानी जो नोज बोन है वो कैसी रहेगी, अंडर डेवलप, तो नेजल ब्रिज कैसा रहेगा, लो रहेगा। और बच्चे का फेस आप देख रहे होंगे बिल्कुल कैसा लग रहा है, फ्लैट लग रहा है, ठीक है। इसके साथ इसने लिखा है स्मूथ फिल्ट्रम। स्मूथ फिल्ट्रम यानी नोज और अपर जो लिप्स है उसके बीच जो दो स्किन फोल्ड रन होते हैं, आप देखिएगा, आपको नहीं पता तो आपका पड़ोसी का या फिर आपका खुद का आईने में देखिएगा, इसको हम क्या बोलते हैं, फिल्ट्रम। अगर ये नहीं है, बिल्कुल कैसा है, स्किन फोल्ड बिल्कुल रन नहीं कर रहे हैं, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, थिन अपर लिप्स, क्या बोलते हैं, सॉरी क्या बोलते हैं, स्मूथ फिल्ट्रम। इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं और कौन सी प्रॉब्लम देखते हैं। तो नेक्स्ट वन लिखा मैंने माइक्रोजेंटिया यानी अंडर डेवलपमेंट होगी इसका चिन बोन का। इसके साथ थिन अपर लिप्स। अपर लिप्स मुझे कैसे मिलेंगे, थिन। तो ये कुछ फाइंडिंग्स है जो हम देखते हैं फिटल अल्कोहल सिंड्रोम के साथ या फिटल अल्कोहलिक सिंड्रोम के साथ। आगे बढ़ते हैं हम इसके इंटरवेंशन की ओर कि कौन कौन से इंटरवेंशन और मैनेजमेंट हम यूज करेंगे एक बच्चा जो कि फिटल अल्कोहल सिंड्रोम के साथ है। इंटरवेंशन पढ़िएगा। सबसे पहले अगर हम इंटरवेंशन की बात करें तो इंटरवेंशन में हम क्या देखेंगे, हमें क्या इंटरवेंशन में करना रहेगा बेसिकली। तो सबसे पहले सुनना, ये बच्चा मुझे इरिटेबल मिलेगा, और अगर इरिटेबिलिटी रहेगी तो इस बच्चे में इंजरी के चांसेस रहेंगे। तो इस कंडीशन में मुझे क्या करना है, प्रिवेंट फ्रॉम फॉलिंग और इंजरी। तो मैं कह सकता हूं प्रिवेंट फ्रॉम फॉलिंग और इंजरीज। इंजरी से क्या करना है, आपको प्रिवेंट करना है, क्योंकि बच्चा क्या हो सकता है, फॉल डाउन हो सकता है, क्योंकि इसमें क्या है, इरिटेबिलिटी है, पहली बात। दूसरा, मॉनिटर रेस्पिरेशन रेगुलरली, क्योंकि इस बच्चे में जिसका आईडीएस का, तो आईडीएस वाली कुछ फाइंडिंग्स भी मैं क्या कर सकता हूं इसमें देख सकता हूं, ठीक है। इसके अलावा और कौन सी रहेगा, और क्या प्रॉब्लम हो सकती है फिटल अल्कोहल सिंड्रोम के साथ, या मैं अगर बात करूं कि और कौन कौन से ऐसे इश्यूज रह सकते हैं जो हम इसके साथ देखेंगे, तो कुछ नहीं, इस बच्चे को हम हाइपोग्लाइसीमिया के भी चांसेस कई केसेस में देखने को मिलते हैं। तो हम इस बच्चे को फ्रीक्वेंटली क्या करेंगे, फ्रीक्वेंट ब्रेस्ट फीडिंग। और ब्रेस्ट फीडिंग के बाद इस बच्चे को पोजीशन कौन सी देनी होती है, तो साइड लाइन पोजीशन देंगे, क्योंकि इसमें एक्सेसिव ड्रूलिंग और सिक्रेशन भी होंगे। तो मैं कह सकता हूं साइड लाइन पोजीशन आफ्टर फीडिंग टू रिमूव सिक्रेशन को रिमूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको साइड लाइन पोजीशन भी प्रीफर करनी पड़ सकती है। और हम फ्रीक्वेंटली ब्रेस्ट फीडिंग कराएंगे, ठीक है। तो ये कुछ इंटरवेंशन करते हैं हम फिटल अल्कोहल सिंड्रोम के साथ। तो मेनली जो भी हमें प्रॉब्लम फेस करते हैं वो हम इसमें इंटरवेंशन करते हैं, क्योंकि फेशियल जो कैरेक्टरिस्टिक्स आ गए वो तो हमसे ठीक नहीं होने हैं, लेकिन इसमें कुछ प्रॉब्लम जैसे इसमें इरिटेबिलिटी देखने को मिल रहा है तो हम प्रिवेंट कर सकते हैं फॉलिंग से। आईडीएस की प्रॉब्लम आ सकती है तो मॉनिटर करो उसका रेस्पिरेशन। फ्रीक्वेंटली में क्या करना पड़ेगा, उसका ब्रेस्ट फीडिंग कराना पड़ेगा ताकि उसमें हाइपोग्लाइसीमिया के चांसेस ना हो। इसके साथ हम उसको साइड लाइन पोजीशन देते हैं, कब, आफ्टर फीडिंग, ताकि जो भी सिक्रेशन हो क्या हो जाए, रिमूव हो जाए। तो ये सारे इंटरवेंशन करते हैं उस बच्चे के साथ जिसको क्या हुआ है, फिटल अल्कोहल सिंड्रोम। तो ये एक लेक्चर डिस्कस किया था जिसका नाम है फिटल अल्कोहल सिंड्रोम। आई होप आप सबको ये समझ में आया होगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।